ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सरकारी अधिकारी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों ने आके सड़क का काम रुकवा दिया कि जी सरकारी ज़मीन पर किसकी परमिशन से सड़क बना रहे हो। औजार जिनसे सड़क बनाई जा रही थी वो ले लिए गए। उसके बाद भी कुलकर्णी सरकार को समझ में नहीं आया, सब्र नहीं आया, अपने आदमी भेजकर सरकारी कर्मचारियों पर पत्थरबाजी करा दी और कुलकर्णी सरकार के आदमी भाग गए। अब सरकारी कर्मचारियों के चोट लगी, पुलिस साथ लेकर आए थे, इसलिए 2 बंदों को गिरफ्तार करके ले गए, जिसमें एक भीमा था और एक और अन्य शख्स था गांव का ही। सभी लोग अगले दिन दुहाई लेकर अल्बर्ट के पास पहुंचे। किया दरअसल अल्बर्ट और कुलकर्णी का ही था। अल्बर्ट ने किसी की बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि बाबा की भी बात नहीं सुनी और धक्के देकर सबको बाहर निकाल दिया। अल्बर्ट की पत्नी कैटरीना अंदर से देख रही थी, तब तो वो नहीं बोली, लेकिन बाद में आके उसने अल्बर्ट को काफ़ी कुछ खरी खोटी सुना दी कि तुम अन्याय कर रहे हो, अपने पद का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हो, इस तरह की बातें उसने अपने पति अल्बर्ट को सुना दी। क्योंकि वो बाबा से मिल चुकी थी, समझदार लेडीज थी, और उसने परख लिया था कि हाँ, फ़कीर बाबा जो है कुछ अपने आप में ऊपर का वाले का भेजा हुआ शख्स दिखाई देता। सभी लोग वापस आ गए। दिन ढल गया, शाम हो गई। बाबा एक लालटेन की व्यवस्था कर रहे थे। लालटेन से तो सभी आप लोग परिचित ही होंगे कि पुराने ज़माने में जो मेरे भाई कथा सुन रहे हैं और उम्र उनकी 60-65 साल की है, उन्होंने लालटेन देखी होगी। आज के बच्चे तो नहीं जानते लालटेन क्या होती है। तो लालटेन की व्यवस्था कर रहे थे। दिन सुबह का टाइम था। तात्या जैसे कुछ 2-4 जनों ने बाबा को टोका, भी साईं अभी तो बहुत दिन है और ये लालटेन आप किस लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा कुछ नहीं बोले। अंधेरा हो गया, लालटेन जली हुई थी। बाबा ने कहा, बायजामा और नाना यानी चांदोलकर जी, दोनों जने मेरे साथ आओ। सभी लोग द्वारका माई में बैठे रहे। धीर कहने लगा इंजीनियर कि साईं के साथ हमें चलना चाहिए। तात्या ने कहा बिल्कुल नहीं, अगर हमें ले जाना होता साईं ऐसा नहीं बोलते, केवल 2 जनों का नाम लिया तो 2 ही जनों को जाना है साईं के साथ, तीसरे को नहीं जाना, तीसरे की परमिशन नहीं है भाई, इसलिए आराम से बैठ जाओ। साईं क्या करने गए हैं, ये साईं जाना है। खैर जी, सभी लोग बैठ गए। बाबा भाग तेज चलते हुए, बायजामा बियर चांदोलकर जी भी दोनों जने पीछे पीछे उनके पहुंच गए जंगल में। जंगल में एक गाड़ी, बैलगाड़ी आकर खड़ी हो गई, जिसके बैलों ने चलने का नाम नहीं ले रहे। खूब मार लिया, पीट लिया बैलों को गाड़ी बांधने, लेकिन बैल चलने का नाम नहीं ले रहे। कुलकर्णी सरकार की बैलगाड़ी गुजरी, शेरडी आ रहे थे कहीं बाहर से, उन्होंने रोका, कुलकर्णी सरकार ने झिड़क दिया। कुलकर्णी सरकार को ये नहीं पता था कि बैलगाड़ी के अंदर कौन बैठा है। खैर जी, बैलगाड़ी लेके निकल लिए। इतने में बाबा पहुंचे चांदोलकर जी के साथ। तो बैलगाड़ी में जो बैठा था, जो मदद मांग रहा था कि जी हमारे बैल चल नहीं रहे, किसी तरह से धक्का वक्का लगा के बैलगाड़ी को हमारी खिंचवा दो, हमें नगर जाना है। बाबा ने हाथ बढ़ाया, बंदे को उठाया, बायजामा से के हाथ में पुड़िया दी, उदी की निकाल के बायजामा पानी
में घोलकर उसे लड़की को पिला दो, आराम मिलेगा। अब वो बाईजामा की तरफ को आगंतुक जो बैलगाड़ी सहायता मांग रहे थे, बाबा की तरफ देखने, बाबा ने कहा निश्चिंत रहो, पहले मरीज का इलाज करना जरूरी है। उसके बाद गाड़ीवान से कहने लगे, क्यों भाई, इनके ऊपर क्यों जुल्म ढा रहे हो? तुमने इन्हें मारा पीटा, अरे जानवर हैं, ये भी प्यार के भूखे हैं, तुमने ये नहीं सोचा इनको जरूरत क्या है? खैर बाबा पीछे गए, गाड़ी में से घास फूस लगा हुआ था, लाखों बैलों को खिलाया। गाड़ीवान कहने लगा, हमारे मारे से नहीं चले, तुम्हारे प्यार करने से चलेंगे। उसे क्या पता कि बाबा तो जानवरों से भी बात कर लिया करते थे। खैर बाबा ने पुचकारा, उधर बाईजामा ने दूधी घोल के लड़की को पिलाई। दूधी उसको तुरंत राहत मिली। आकर बाबा से कहा कि साईं अब लड़की को आराम। चांदोलकर जी से कहा, तुम भी जाओ बाईजामा के साथ साथ। चांदोलकर जी गए। चांदोलकर जी जाके देखते के साथ ही पहचान गए, क्योंकि बैलगाड़ी के अंदर जो शख्स बैठा था लड़की को लिए हुए, वो अल्बर्ट से भी बड़ा अधिकारी था अंग्रेजी सरकार का। खैर चांदोलकर जी को वो भी पहचान गया, चांदोलकर जी भी पहचान गए। दोनों की आपस में बात हुई, पूरी शिरडी की हालत उसको समझाई। तो बात सुन के उसे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना इंस्टेंट आराम किसी दवाई से आज तक नहीं मिला जो उसकी लड़की को तुरंत मिला। बाबा की बुद्धि में ताकत ही ऐसी है। वो खुद वहां पर हैरत में, खैर उन्हें जैसे तैसे करके बैलगाड़ी भी चली गई। अब अगले दिन सुबह वो अधिकारी अल्बर्ट के पास पहुंचे, लड़की क्योंकि ठीक हो चुकी थी। अल्बर्ट के पास पहुंचे, अल्बर्ट से कहने लगे कि भाई मुझे, मेरी बेटी को देख रहे हो, मिर्गी के दौरा इसको पड़ा और आज से पहले इतना मिराकल कभी नहीं हुआ। मिराकल मतलब चमत्कार कभी नहीं हुआ। एक जरा सी राख घोलकर पानी में पिलाई, साईं ने, कोई साईं नाम का शख्स है शिरडी में, उसने पिलाई और मेरी बेटी तुरंत ठीक हो गई। और देखो तुम्हारे सामने खेल रही है बच्चों के साथ। और मैंने चांदोलकर के द्वारा शिरडी के हाल लिए, इतना जुर्म क्यों कर रहे हो? कि चलो उनको परमिशन दो, लिखित में परमिशन जो वो मांग रहे हैं उनको परमिशन दो। वो लोग मेहनत कर रहे हैं और दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों जुल्म ढा रहे हो? खैर जी, अंग्रेज अधिकारी की बात अल्बर्ट भी नहीं काट सकते थे। उन्होंने दोनों बंदों को जो अरेस्ट करके ले गए थे उनको भी छोड़ा, लिखित में परमिशन भी दी। तब भी कुलकर्णी को सब्र नहीं हुआ। परमिशन आ गई, सब लोग काम धंधे के लिए गए, देखा तो वहां पे पूरी की पूरी रोड तोड़ फोड़ डाली कुलकर्णी के आदमियों ने। साइड पे पहुंचे तो सारे के सारे बैठ के देख के हताश। पहुंच गए गले पे नमक छिड़कने के लिए, कुलकर्णी सरकार के परमिशन मिल गई, लेकिन क्या होगा इस परमिशन का? रोड तो फिर महीने भर का काम बढ़ गया। इस तरह से अप डाउन करते करते यहां तक कि ये हाल हो गया कि सब लोग रोने लगे। खैर बाबा ने सबको संतावना दी और काम दोबारा से स्टार्ट हुआ। फिर काम में लग गए। शाम हो गई, मसाला नहीं भूल गए, क्योंकि यह जंगल का मामला था, बिना रोशनी के बिना काम कैसे होना था। बीमा कहने लगा, साईं हमने एक चीज तो लानी भूल गए। कि क्या? कि मशाल लानी भूल गए, जाकर लेके आनी पड़ेगी। बाबा ने कहा चिंता मत करो भीमा, वो देखो सामने कौन आ रहा है। सामने देखा तो अल्बर्ट की पत्नी कैटरीना, जो बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी, वो तो मजदूरों की सहायता से ढेर सारी मशालें लेकर आई। कि साईं मैंने सुना, मैंने सोचा कि आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं तो आपको रोशनी की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं मशाल लेकर आई। खैर जी, उसने मशाल ला के काम चालू करा दिया। सबसे लास्ट का काम रह गया था मट्टी डालने का।
मट्टी डालने का काम रह गया था सड़क के ऊपर। सड़क लगभग पूरी तैयार हो चुकी थी, अब उसकी फिनिशिंग देनी बाकी थी। जो मट्टी फिनिशिंग के लिए पड़ी थी, कुलकर्णी ने उस मट्टी में पानी छोड़ दिया ताकि मट्टी गीली हो जाए और सड़क फिर भी अधूरी रह जाए। उधर अल्बर्ट की पत्नी कैटरीना जो थी, उनकी माँ को कैंसर था और वो प्रतिदिन बाबा की दी हुई होती अपनी माँ की फोटो के ऊपर लगाती थी। अल्बर्ट में और उसकी पत्नी में बहस हो रही कि तुम उस फकीर की इतनी तरफदारी करती हो, क्या अभी तक कोई तुम्हें शुभ समाचार मिला तुम्हारी माँ के विषय में? वो फकीर सबको ऐसे ही गुमराह करता है, कुछ नहीं होना उसकी इस रात से। वो एक इत्तेफाक था जो कि बड़े साहब की बेटी ठीक हो गई। पता लगा जी इतनी थोड़ी देर में ही नौकर, कैटरीना मैम आपके लिए टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम देख खोल के पढ़ा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि उसकी पूना में उसकी माँ एडमिट थी किसी हॉस्पिटल में। वहाँ से तारा आया था कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ 2-3 दिन की ही मेहमान है। इधर कार्य जोर शोर से चल रहा था, दिन रात कार्य चल रहा था, लेकिन अड़चने फिर भी आ रही थी। कैटरीना जी जो थी तुरंत पूना के लिए प्रस्थान कर गई। अब देखते हैं दोस्तों, कैटरीना जी की माँ गुड बाय बोल के जाएंगी या ठीक होकर आएंगी। फिलहाल तो अस्पताल से 2 दिन का वक्त मिला उनको कि अपनी माँ से आकर मिल लो, सिर्फ 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। इधर कुलकर्णी अपनी कसर कोई नहीं छोड़ रहे थे कि किसी तरह से सड़क रुक जाए। सड़क क्यों रुक जाए कि मुआवजे की जो राशि थी वो कुलकर्णी को मिली थी कि गांव जिनके मकान बीच सड़क में आएंगे उनको मुआवजा दिया जाए, पैसा दिया जाए और उन्हें दूसरी जमीन दी जाए मकान बनाने के लिए। वो पैसा कुलकर्णी सरकार खा चुके थे, इसलिए कुलकर्णी सरकार के पेट में दर्द हो रहा था। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे कि किस तरह से सड़क पूरी हुई शिरडी की। आज्ञा दीजिए, अगले अंक में फिर मिलेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।